जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर 2026 का अगस्त आपको क्या खास देगा? कुछ बदलाव आएगा या पहले वाला ही चलेगा? बहुत बहुत सारी चर्चा है जिसको हम जरूर करने का प्रयास करेंगे और अच्छा आपके लिए क्या है उस पर भी बात करेंगे। मुझे पता है आप एक नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके बारे में अभी सोच रही हैं कि वो कब तक स्टार्ट हो पाएगा, कब तक मुझे ये प्राप्त हो पाएगा, कब तक मेरी लाइफ के अंदर एक बदलाव आएगा। ये आप भी इस टाइम पर सोच रहे थे जब मेरी वीडियो देखने से पहले। तो आइए उसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा जिसकी आपने सोच रखी है कि ये मिल जाए तो लाइफ मजेदार, तो उस पर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता देता हूं, यदि आप अपने कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहती हैं वो भी मुझसे, तो नंबर है आपके पास, आप कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि घर में हैप्पीनेस कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, वो बात जाना जाए, तो आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं, बुला सकती हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ मेरे द्वारा करवाना या राम कथा, भागवत कथा कराना, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके शहर में कब आ रहा हूँ ये जानना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। अभी शायद मैं अगस्त के महीने में यूएसए आ रहा हूँ, बोस्टन के अंदर, ठीक है? उससे पहले खैर मुंबई और इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत में भी कई जगह का भ्रमण करना है मुझे। लेकिन यूएसए में आ रहा हूँ, बोस्टन में। यदि आप जानना चाहते हैं कब आ रहा हूँ और कहाँ आपकी मुझसे मुलाकात हो सकती है या कैसे मुझे आप बुला सकते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, सो क्या खास रहेगा? एक बात बड़ा स्पष्ट कहा गया, शास्त्र ने एक शब्द कहा कि भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न पौरुषम। इस संसार में भाग्य फल देता है। कई बार बहुत नॉलेजेबल होने के बाद भी जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है। कई बार योर नॉलेज इज सो गुड बट यू डिड नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व इट। सो जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल पाया, जबकि आप बहुत नॉलेजेबल थे। वाई? बिकॉज ऑफ लक। अगर भाग्य बेहतर है तो जीवन में जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता है। भाग्य बेहतर ना हो तो वो नहीं मिलता है। मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, रीजन क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि वृश्चिक राशि के लक ने इस वर्ष में कुछ खास सपोर्ट नहीं किया है, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला है। तो क्या इस महीने भाग्य सपोर्ट करेगा? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो पारिवारिक लड़ाइयां आपकी बहुत सारी रही हैं, उलझने बहुत सारी रही हैं। कुछ आपने ऐसे डिसीजन लिए जो आपके लिए गलत साबित हुए, जिसके द्वारा नुकसान भी। क्या अब भाग्य साथ देगा? तो क्यों क्यों मैं इस शब्द को कह रहा हूं? क्योंकि नाइन्थ हाउस, जिसको एस्ट्रोलॉजिकली लक कहा जाता है, भाग्य इसी को कहा जाता है, यहां पर बृहस्पति उच्चस्थ हो गए हैं। सूर्य दसम भाव के स्वामी यहां गोचर करेंगे और बुध जो है 5 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि जब भाग्य स्थान में बृहस्पति, जिनको जीव कहा जाता है, बुध जिनको सरस्वती कहा जाता है, सूर्य जिनको सफलता कहा जाता है, तो फिर जब तीन कॉम्बिनेशन एक साथ बनेंगे नाइन्थ हाउस में, इट मींस कि आपको आपके प्रयास से, आपकी कोशिश से कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप कुछ ऐसा करेंगे, करेंगी, भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे, ऐसी बुद्धि आपके ब्रेन में आएगी, ऐसा संयोग बनेगा। ये स्पष्ट है, शास्त्र भी कहता है कि संयोग हमारे आपके बनाने से नहीं बनता है। शास्त्र कहता है तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, रामायण में कहा है। और आप जाए ताहि पे और ताहि तहां लई जाए। जैसा होना होता है वैसा संयोग बन जाता है, वैसी परिस्थितियां बन जाती है, या आप स्वयं वहां तक पहुंच जाते हैं या परिस्थिति वैसी बन जाती है। ग्रह जब चीजें चेंज करते हैं ना, तो वो अपने आप संयोग को तैयार करते हैं और वो संयोग आपकी राशि में बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट इस महीने बनने से मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये मेरी भगवान पर श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, इस महीने
कोई मंत्र का जाप, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ, मतलब किसी मंत्र का जाप, कोई स्पिरिचुअल वर्क या कोई स्पिरिचुअल बुक लेकर के उसका अध्ययन, या कोई रिसर्च की बुक, या कोई इंपॉर्टेंट बुक इस महीने आप निश्चित लेकर के आएंगी और उसका अध्ययन स्टार्ट करेंगी। इस महीने धार्मिक तीर्थों की यात्रा आप जरूर करेंगी। इस महीने कोई धार्मिक कृत्य आप जरूर करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ध्यान रखिएगा, ये धार्मिक कृत्य आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आने वाला होगा। बेहतर बदलाव इससे आएगा ही आएगा। इस महीने में क्योंकि 10th हाउस में बहुत दिन से केतु गोचर कर रहे थे और मुझे पता है चीजें आपके हाथ में आई, आपको लगा कि अब ये काम बन जाएगा, लेकिन आकर के चीजें हाथ से निकल गई। इस महीने में 1 साल के बाद जब सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करने आएंगे सिंह राशि में, तो फिर जो चीजें हाथ से छूट रही थी वो चीजें आपके काम आएंगी, वो चीजें आपकी बनेंगी, उस चीजों में बेहतर परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो इस महीने जहां तक मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जीवन में मिले, भाग्य का सहारा मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि दिखा रही है। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर ये कहूं कि इस महीने जो काम किया हुआ था उस काम का पैसा आएगा, तो इसमें गलत नहीं होगा। इस महीने शेयर मार्केट से फायदा होगा, तो मुझे लगता है ये गलत नहीं होगा। बिकॉज पंचम भाव शेयर मार्केट के कारक जो कि बृहस्पति हैं और 11th हाउस के स्वामी बुध हैं, उनका संयोग बनेगा। तो शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से इस महीने आपको निश्चित रूप से फायदा हो, ये संयोग आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली दिखता है। इस महीने मुझे कार्य क्षेत्र, फाइनेंस के क्षेत्र से बहुत शानदार और अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों क्षेत्र, चाहे मैं फाइनेंस की बात करूं या मैं कार्य, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है, ऐसा नहीं कि सब बेहतर है। और वो गड़बड़ क्या है और ध्यान कहां देना है? इस महीने आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर। इस महीने आपको ध्यान देना है गाड़ी इत्यादि चलाने पर। आप ध्यान रखिएगा, 2 तारीख को मंगल जाएंगे मिथुन राशि में और वो है आपका अष्टम भाव। चोट तो लगेगी ही लगेगी इस महीने, चाहे सावधान रहेंगे तो छोटी खरोच लगेगी, नहीं सावधान रहेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। इसलिए सावधान रहिए। घर से जब निकलिए तो हनुमान चालीसा की वो लाइन बोलिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। इस लाइन को बोल करके तब घर से निकलिए, हनुमान जी का स्मरण करके घर से निकलिए, परिस्थितियां बेहतर होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहतर होगा। झांसा देकर कोई पैसा हड़प सकता है, इसलिए बहुत सावधान। किसी को धन इत्यादि देते वक्त सावधानी रखिएगा। बॉस से नहीं उलझना, ये और एक मेरी राय है, आपको सजेशन है। बॉस से बिल्कुल नहीं उलझिएगा। बॉस से उलझने से अचानक जो प्रतिष्ठा, जो पद, जो सम्मान मिला है वो खो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। षड्यंत्रकारी एक्टिव हैं चारों तरफ, प्लानिंग बन रही है आपके अगेंस्ट, षड्यंत्र किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, कैसे आपका नाम बदनाम किया जाए, चल रहा है सब कुछ आपके अगेंस्ट। आपको लेकिन हनुमान जी की आराधना करते हुए सजग रखना है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ बात करनी है, नंबर इसीलिए दिया जा रहा है, आप प्लीज कॉल कर लीजिए, अपना समय प्राप्त कर पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं मैं आपके घर आऊं और आपके घर में पॉजिटिविटी फैले, ऊर्जा अच्छी हो, बुला सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके यहाँ मैं सुंदरकांड करूं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भगवान प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम।